दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस खबर या वीडियो को पूरा सुने उससे पहले इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हर इंसान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल 3 साल से 6 साल तक के मासूम बच्चों को उठाकर उनसे भीख मंगवाने वाला काम करने वाला जो गिरोह है वो किस तरीके से काम करता था और कैसे कैसे बच्चों को उठा करके बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर वहां पर ले जा करके उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की जाती थी, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती थी। बंटी और बबली ऐसे बच्चों को उठाते हैं, फिर उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट करते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाकर उनसे पैसे लेते हैं, फिर अय्यासी की दुनिया में जीते हैं। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला नरेंद्र, जिसके कई नाम हैं, बालू सिंह, बलविंदर सिंह, बंटी, कई सारे नाम हैं, और उसका असली नाम नरेंद्र, जिसकी 6-7 साल की उम्र में उसके माता और पिता दोनों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से वह अपने गांव घर से फरार था, लापता था। वर्ष 2013-14 में फिर लौटकर अपने गांव आया। वहां आया तो लोगों ने उसे पहचान लिया। इस दरमियान उसने अपनी एक चाची को प्रेम जाल में फंसाया और चाची को लेकर वहां से फरार हो गया। 10-15 दिन तक अपनी चाची के साथ रहा, लेकिन लगातार आ रहे दबाव के कारण उसने अपनी चाची को छोड़ दिया। फिर नरेंद्र वहां से राजधानी नई दिल्ली पहुंच गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसकी 40 साल की एक महिला, जिसका नाम गीता बताया जा रहा है, उससे पहचान हो गई और ऐसा बताया जा रहा है कि गीता अपने पति को छोड़कर घर से भागी थी और रेलवे स्टेशन पर थी। वहां पर 30 साल के युवक नरेंद्र से उसकी पहचान हो गई। दोनों के बीच प्यार हो गया और गीता नरेंद्र को अपना पति बताती है। फिर दोनों ने एक तरकीब सूझी, बंटी और बबली की खुद की एक गैंग बनाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक नेपाली बच्ची को उठाया, 3 से 4 साल की बच्ची, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने जोधपुर से एक बच्ची को उठाया और हाल ही में उन्होंने भीलवाड़ा से एक बच्ची को उठाया। 3 से 6 साल तक के बच्चियों को ये टारगेट बनाते हैं। अभी तक इन 3 बच्चों की बात सामने आई है और सबसे इनकी जो मास्टरमाइंड नरेंद्र हैं वो ये सोचता है कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं, उनको ये लोग उठाते हैं और फिर इनके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि हम लोग ऐसे बच्चों की हालात कर देते हैं जिनके ऊपर भीख देने वाले, जो दान देने वाले लोग होते हैं, उनको भी दया आ जाए और ऐसे बच्चों को भीख में पैसे दे देते हैं, जिससे हम लोग गुजारा करते हैं और ये लोग लगातार बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हैं। हालांकि भीलवाड़ा में जिस बच्ची को उठाया उनके परिवार के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर उनके जो है बच्ची का हुलिया और इस प्रकार की जगह जगह पर भेजा और गुजरात के दाहोद में बंटी बबली भीलवाड़ा से उठाई गई बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर थे। वहां पर एक हेड कांस्टेबल ने इन दोनों को देख लिया। उनके साथ एक बच्ची थी, उनको भी देखा, और 2-3 बच्चे थे, उनको भी देखा। तब हेड कांस्टेबल को शक हो गया कि ये बच्ची इन माँ बाप की नहीं लग रही है। ये बच्ची, उनको शक हुआ तो उनको पूछा, फिर उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी की सारी बात उगली है। अब भीलवाड़ा से जो बच्ची को उठाया था उसने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब पुलिस जोधपुर से जो बच्ची और दिल्ली से जो बच्ची उठाई उन बच्चियों को भी CWC में पेश कर दिया गया है, उनको संरक्षण में लिया है और ये DNA के आधार पर उनके परिजनों को सुपुर्द करेंगे। पुलिस के सामने दिक्कत ये आ रही है कि घुमंतू जाति के ग्रामीण क्षेत्रों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की बच्चियों को ये लोग उठाते हैं ताकि वो गरीब लोग उनकी पूरी पैरवी भी नहीं कर सकें, पूरी कोशिश भी नहीं उनको ढूंढने की कर सके। इसलिए ऐसे ये लोग ऐसे बच्चों को उठाते हैं और फिर उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट करने के साथ ही उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।